अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कैपेसिटर P विद द कैपेसिटेंस 10 की पावर -5 फैराडे, सही है, is fully charged with a potential difference of 6 volt and then disconnected from the battery. The charge capacitor P is connected across the another capacitor Q with a capacitance 20 into 10 की power -6 Faraday. The charge on the capacitor Q when the equilibrium is established will be alpha into 10 की power -5 coulomb. Assume capacitor Q does not have any charge initially. तो अपन को बताना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये अपना कैपेसिटर है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है अपने पास 10 की पावर -5 फैराडे है और इसको अपन चार्ज कर रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पर 6 इंटू 10 की पावर -5 कोलाम और यहाँ पर -6 इंटू 10 की पावर -5 कोलाम भाई सी डेल्टा वी, सही है। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, एक दूसरे कैपेसिटर के साथ और इस दूसरे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो अपना कितना है, तो इसको C1 बोल लो, ठीक है, इसको C2 बोल लो। C2 अपने पास है 20 इंटू 10 की पावर -6 फेराडे, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो मुझे बताना है कि इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना आएगा। ये कैपेसिटर P है, ये कैपेसिटर Q है, तो कैपेसिटर Q पर चार्ज कितना आएगा। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा, सही है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर है। तो तुम देखो इधर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे कर लो, चार्ज निकालना है ना अपन को, तो ऐसा कर लो, इस पर चार्ज मैं Q1 मान लेता हूँ, इस पर फिर -Q1 आएगा, इस पर Q2 मान लेता हूँ, इस पर फिर -Q2 आएगा, ठीक है। मुझे पता है कि इस सिस्टम बाउंड्री का जो चार्ज है वो तो अपना कंजर्व रहेगा ना। तो पहले इस सिस्टम बाउंड्री का चार्ज कितना था 6 इंटू 10 की पावर -5 कोलम था, तो बाद में कितना रहेगा 6 इंटू 10 की पावर -5 कोलम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2 तो कितना होगा मेरा 6 इंटू 10 की पावर -5 कोलम। और मुझे पता है कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा, तो मैं लिखूंगा Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, सही है। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास Q1/C1 इंटू C2, ठीक है। तो Q1/C1, C1 कितना अपने पास 10 की पावर -5 फैराडे और C2 कितना अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -5 फैराडे। ये और ये कट गया तो अपने पास क्या आ गया 2Q1 आ गया, तो ये अपना Q2 के बराबर है। Q2 अपना 2Q1 के बराबर है, तो 3Q1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 6 इंटू 10 की पावर -5 कोलम आ रहा है। तो Q1 कितना आ गया अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -5 कोलम। तो अल्फा की वैल्यू, अरे गलती तो नहीं कर दी यार, अच्छा Q1 अपने पास 2 इंटू 10 की पावर -5 कोलम आ रहा है, तो Q2 कितना होगा अपने पास, Q2 अपने पास हो जाएगा सिंपली 2Q1 मतलब 4 इंटू 10 की पावर -5 कोलम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4 आ गई। इस कैपेसिटर पर चार्ज निकालना था।